पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अपने दिमाग में गोबर गौमूत्र लेकर के चलने वाले लोगों ने नफरत की सारी सीमाओं को लांघ दिया है। आए दिन छोटी सी छोटी बात पर विवाद खड़ी करने की कोशिश की जाती है और उसमें ये चीज ज्यादा ढूंढने लगते हैं ये लोग कि कहीं से हिंदू मुस्लिम एंगल मिल जाए, और हिंदू मुस्लिम एंगल मिलेगा तो हमें अपनी नफरत की सियासत को बढ़ावा देने का मौका मिल जाएगा। ये अपने दिमाग में गोबर गौमूत्र लेकर के चलने वाले लोग जो है, कभी लव जिहाद के नाम पर बवाल काटते हैं, कभी घर वापसी के नाम पर बवाल काटते हैं, कभी हम देखेंगे कि इन्हें ये लोग यूपीएससी जिहाद के नाम पर सड़कों पर उपद्रव मचाते हैं, तो कभी आप देखेंगे कि रेडी जिहाद के नाम पर मुस्लिम रेडी वालों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, उनसे सामान ना खरीदे ऐसे बहिष्कार का ऐलान करना शुरू कर दिया जाता है। अब इस जिहाद में एक और जिहाद जोड़ लीजिए, यात्रा जिहाद। जी हाँ, यात्रा जिहाद के नाम पर बेंगलोर में बजरंग दल के समर्थकों ने जिस तरीके से बवाल काटा है, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं। एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी गंदगी और इतनी नफरत ये लोग दिमाग में कहां से लेकर के आते हैं, जहां ये लोग सारी सीमाओं को लांघ देते हैं। क्योंकि आज देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के नाम पर ये तमाम जगह पर सक्रिय हो रखे हैं और सक्रियता के नाम पर पहली तस्वीर बेंगलोर से सामने आ जाती है, जहां एक मुस्लिम युवक और एक हिंदू लड़की जो है वो बस में यात्रा कर रही होती हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी ये यात्रा जिहाद के नाम पर बवाल काटते हैं। बवाल के वीडियो पर एक बार नजर डाल लीजिए, क्या पूरा मामला है, उसके बाद मैं आपके सामने रखूंगा। ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತೋರಿಸಬೇಕು ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾಡಿ तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये बवाल काटा गया, और जो ये बवाल के बीच में जो शख्स आप देख रहे हैं, नोकझोंक करने वाला युवक, ये नौशाद है। नौशाद अपने इंटरव्यू के लिए बेंगलोर से एक बस में चढ़ा। उसे उस जगह पर इंटरव्यू के लिए जाना था, पर रास्ते में ही एक लड़की भी जो है बस में चढ़ी। बस में चढ़ने के बाद जो है दोनों एक साथ सीट पर बैठे थे। दोनों को इंटरव्यू के लिए जाना था, पर दोनों को साथ में देख करके बजरंग दल का एक युवक जो कि खुद बस में मौजूद था और उसने अपने लोगों को किस तरीके से गाड़ी से पीछा करवाया है, ये तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। एक बार पूरा मामला क्या है, इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि हिंदू समर्थकों द्वारा एक ताजा घटना में बेंगलोर जाने वाली एक सरकारी बस को हिंदू जागरण वैदिक, एक दक्षिणपंथी संगठन ने एक मुस्लिम व्यक्ति को हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के एक समूह ने रोक दिया। इसमें यात्रा करने वाली महिला को गुरुवार 19 अगस्त की देर रात पुलिस थाने में इस संदेह में घसीटा गया कि वो एक साथ यात्रा कर रहे थे। पुत्तूर से यात्रा कर रही महिला और मुस्लिम युवक नौशाद गुरुवार रात एक सरकारी बस में बेंगलोर जा रहे थे। नौशाद ने दक्षिण कन्नड़ में पुत्तूर से कुंब्रा के लिए एक टिकट बुक किया था, लेकिन उन्होंने अपना इंटरव्यू बेंगलोर में बदल दिया क्योंकि उन्हें अचानक वहां नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आया। उन्हें बस में हिंदू महिला से बात करते देखा गया। पुलिस के अनुसार हिंदू जागरण वैदिक के सदस्यों ने एक कार में बस का पीछा किया, उसे रोक दिया इस सूचना के आधार पर कि मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला एक साथ यात्रा कर रहे थे। सूलिया
पुलिस निरीक्षक नवीन चंद्र जोगी ने कहा कि इस पर बहस हुई और उन्हें सुलिया पुलिस थाने ले जाया गया, लेकिन महिला और पुरुष के बीच कोई पूर्व संबंध नहीं था। हमने उनके फोन की जांच की है। ये स्पष्ट नहीं है कि हिंदू जागरण वैदिक के सदस्यों को बस में पुरुष और महिला के बारे में कैसे सूचित किया गया। पुलिस ने कहा कि ये उन से यात्रियों में से एक हो सकता है जिन्होंने पुत्तूर में स्थानीय बजरंग दल इकाई को सूचित किया। सामने आए एक वीडियो में लोगों का एक बड़ा समूह सूलिया थाने के बाहर घटना पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें नौशाद और बजरंग दल समूह के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। आखिरकार पुलिस ने उसे और उस महिला को रास्ते में बस में बेंगलोर भेजने का फैसला किया। इंस्पेक्टर का कहना है कि पुरुष और महिला उस समूह के खिलाफ शिकायत नहीं करना चाहते थे जिसने उन्हें रोका था और उन्हें रास्ते में भेज दिया था। टीएनएन ने पहले इस साल दक्षिण कन्नड़ जिले में नैतिक पुलिसिंग में वृद्धि की सूचना दी थी। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड से पता चला है कि 2021 में दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में 51 सांप्रदायिक घटनाएं और 14 नैतिक पुलिसिंग घटनाएं हुई हैं। जुलाई तक के आंकड़ों के आधार पर ये पाया गया है कि ज्यादातर मामलों में धार्मिक सत्कर्ता समूह अंतरधार्मिक मित्रों और जोड़ों से लक्षित करते हैं। अक्सर उन्हें एक साथ यात्रा करने या सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे के साथ रहने से रोकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा मामला जो है यात्रा जिहाद के नाम पर शुरू किया गया, जहां मुस्लिम युवक नौशाद को बस से उतारा गया दर्जनों की झुंड में और पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद था। और इस बीच नौशाद की दिलेरी को भी सलाम करना चाहिए, जो बिल्कुल भी अपने बयान पर अड़िग रहा। वो इन लोगों को देख करके डरा नहीं और मुंह तोड़ जवाब पुलिस प्रशासन के सामने ही दिया। और अंत में इन जो भगवा ब्रिगेड के गुंडे वहां पहुंचे थे, बजरंग दल वाले, उनके सामने वो झुका नहीं और निडरता से उनका सामना किया। और अंत में जब निडरता से सामना किया तो बजरंग दल को भी उनकी बात माननी पड़ी और पुलिस प्रशासन को भी नौशाद के आगे झुकना पड़ा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इन लोगों के हौसले इतने कैसे बुलंद कर दिए गए हैं जो समाज में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और नफरत भी ऐसी वैसी नहीं कि हिंदू मुस्लिम के बीच एक खाई खड़ी की जा सके, क्योंकि लगातार ऐसे मामले जो हैं देश भर से सामने आ रहे हैं, जहां कभी एक मुस्लिम रिक्शे वाले को पीट दिया जाता है, तो वहीं ये ताजा मामला सामने आया बेंगलोर से, जहां हिंदू मुस्लिम के नाम पर बवाल काटने की कोशिश की गई। पर इन पूरी घटनाओं पर अगर नजर डालें तो नौशाद से सबक लेने की भी जरूरत है, क्योंकि ये लोग डराने का काम करते हैं और नौशाद उनसे डरा नहीं, डट करके मुकाबला किया। और जब डट करके मुकाबला किया तो पुलिस प्रशासन को भी उसके आगे झुकना पड़ा और बजरंग दल को भी बेरंग वापस लौटना पड़ा, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर बवाल काटने के लिए बस को रोक करके एक तमाशा खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। बेंगलोर से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।